मेरे बच्चे तुम्हारे प्रेम में किसी की बुरी नजर लग सकती है, इसीलिए मेरे बच्चे से तुम्हारा प्रेम खतरे में है। इसीलिए तुमको और तुम्हारे प्यार या बचाने के लिए कुछ जरूरी बातें बताते आई मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे ऊपर ही अपने आप को सौंप चुके हो, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैं तुम्हारा प्रेम पर आज नहीं आने दूंगी और तुम्हारे संदेश को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात आदि रक्षा तो तुम स्वयं ही कर पाओगे और आंधी भी मैं श्रेष्ठ तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्योंकि मेरे बड़े बच्चे जीजी में प्रेम रहना बहुत ही अच्छा और सच्चा हो जाता है, लेकिन यदि तुम्हारा प्रेम किसी और के कार का खतरे है तो निश्चित जी तुम्हें बचपन की विशेषक है और तुम्हें बस भी चाहिए, क्योंकि कोई है जिसकी तुम्हें बुरी नजर लग लगी है। उसी दृष्टि के दो दो भी ना है और तुम्हें कुछ ऐसी काम करता है जिससे कि तुम्हारा हरे बच पाए। मेरे बड़े बच्चे इसे लाइलार के दावा करो जी, इस प्रकार का हर स्वास्थ्य कभी कभी किसी की गंध का नजर लग जाता है तो तुम बीमार पड़ जाते हो, या ऐसे स्थान के कारण जो कि नजर जाता है तुम्हें अपना बनाना चाहता है। वह नहीं चाहता था तुम्हारा प्राप्ति, तुम्हारा प्रेम तुमसे अलग करना चाहता है, इसीलिए वे पूछना पूरा गलत बात तो बोल कर तुम दोनों के बीच में लड़ाई करवा रहा है, क्योंकि उसे तो लोगों के बीच में आना ही है और अपना बनाना ही है। लेकिन ऐसे के बीच में जाने से किसी का प्रेम नाचना फिरता है, न किसी दूसरे को मिलता है। इस पर दावा करने के लिए 3 बार 8 टाइप करो। मेरे बड़े बेटे जो सरोजा ट्रेन में ही है वही तुम्हारे जीवन में रहेगा और मैं तुम्हें उससे कभी अलग अलग होने होंगे। भले ही तुम्हारे प्रति कोई कितने भी गलत रहे थे, फिर भी कामयाबी आप होने देंगी। एक बात बहुत ध्यान ना रखो, लड़ हो या लड़का का, स्त्री हो या पुरुष जीवन साथी हो या तुम्हारा प्रेमी या प्रेमिका का, यदि पत्नी को कोई गलत बात है या पुरुष रोज कोई गलत बात बोलता है तो अपने दिमाग में समझ में न आना कि निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे पति की अब मजबूत करना चाहता है। उसकी बातों को दिल से मुझे लगाना आना और उसकी बातों पर यकीन मत करना, केवल अपनी आँखों से और फिर मस्त से और अपने हृदय से उस बात समझने की कोशिश करना। जब ये बात सच दिख गई, दे अपने पति या पत्नी क्या कहता, तभी तुम लोगों की बातों का यकीन करना, न क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई सीने वाला व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे साथ ही दूर करना चाहता है। इस बात का खास ख्याल रखना। और वही बात पुरुष के लिए भी है। कई गाल पुरुष का कोई दोस्त उसकी पतमत के बारे में उल्टी भी बातें कहकर उसके खिलाफ गलत बातें दिन में भर देता है, जिससे कि पति पत्नी के हृदय से दूर हो जाए, जिससे सहम हम। और ऐसे में पति को भी चाहिए कि वह पत्नी पर पूर्ण विश्वास रखे और उसे देखकर किसकी बात करे। इसलिए तुमको तुम्हारा प्रेम से जो अलग करना चाहता है कितना भी प्रयास करे, लेकिन कि जब तक सही हो, स्वयं को और अपने प्रेम को समझते होते हो और तुम्हें याद है कि प्रेम करने वाला गलत छूट नहीं देते, तो इस बार को भी तुम अच्छे से समझ लो कि यदि तुमने अपने प्रेमी को समझ लिया तो ना ही तुम किसी के बहकार का आओगे और ना ही तुम अपने प्रेम से दूर हो पाओगे। मेरे परिचय, जब तुम अपने प्रेम को नहीं समझते हो तभी किसी की बुरी नजर तुम्हारे हरे को दूर करने में बहुत हद कामयाबी आती है। इसीलिए ना तो तुम्हें किसी की बातों में आना है, नहीं ना ऐसे बिना किसी बात को सुनते होते हुए किसी की बात करना है, और ना ही ज्यादा स्पष्ट विचार करना है, क्योंकि ज्यादा स्तर विचार चारों करोगे तो तुम कभी प्रेम प्राप्त नहीं कर पाओगे। इस पर विश्वास करो बचपन। मेरे बड़े बच्चे, मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें यहाँ ये बात समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बात को ध्यान पूर्वक नहीं सुना, ना तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें तो ऐसा दहेज रह रही हूँ मेरे बच्चे। इसीलिए जो आज बता जा रहा है, ध्यान हर वक्त सुखना ना और समझना ना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे लिए जीवन के रास्ते रुकने के बहुत हद है, परंतु रास्ते खुलने की बहुत कम वजह। जैसे तुम उन वजहों जो कभी अन्न देखा मत करो मेरी बचपन एक खूबसूरत रहो तो तुम्हारा इज्जत कर रहा है। आज वक्त है आपने पंखा फैला ले काका, खुले आकाश में उड़ जाने काका। मेरे परिवार से तुम अब तक फिर अपना रास्ता समझ रहे थे। वह महल बस छोटा सा था, अब विपणन खोलो। तुम्हारा संस्था तो यह आकाश है जहाँ तुम धवन भोगमुख विश्वास करते हो। मेरे परिचय एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारी, यह तोहफा मेरी तरफ से मेरे बचपन के लिए है।
यह हर जीभी में उत्साह रहा और उन्मुक्तों को वापस लाए जाता। इस खूबसूरत तोहफे के पहचान 4 तुम्हें कुछ काम करती है, किसी कोई है। एक व्यक्ति के रूप में प्रारंभ होगा तो किसी को खूबसूरत जीव की भाषा के रूप में प्रारंभ होगा, किसी को नन्हे शिशु के रूप में तो किसी को जीवनी व नई दिशा के रूप में, लेकिन सभी के लिए अत्यंत भाग्यशाली होगा। मेरे तुम्हारी कार्य योजना बढ़ चुका है। यदि तुम आपको एक एक दृष्ट बनाकर देते हो तब तक तुम आओगे तुम्हारे अब तक कितना परिवर्तन हुआ है। तुम यदि अभी तुलना पहले से कर सको तब तुम दे दोगे तुम्हारा किस प्रकार रूपांतर दुआ हुआ है। मेरे परिवार से क्या यह सच सच एक ही दिन में संभव था? क्या तुम कभी कल्प जिस प्रकार का तुम्हारा विश्वास आज होगा, क्योंकि यह ऐसा सब प्रकृति द्वारा पूर्व निर्धारितता है। जिस जकार का धूप धारा प्रवाह के लिए उसी तरह सहज किया जाता है जिस ताजा क्षमता का उस तादाद प्रभाववाहित कर सकती थी। उस क्षमता की धार्मिक में अधिक धारा प्रवाह कर दी गई तो वह ध्वस्त हो जाएगी। ठीक ही उसी प्रकार व्यक्त में ऊर्जा का प्रभाव होता है। जैसे जैसे तुम्हारे शमशाद का विकास होता है वैसे वैसे तुम्हारे शरशया की ऊर्जा बढ़ पड़ी है, जो लगातार आ रहे हृदय में आध्यात्मिकों को प्रज्वलित करते हैं। उनकी क्षमता बढ़ती चली जाती है और अनंत धरा रहा उनके शशि में प्रभावित होती है, जिसे वे स्वतंत्रता का सहन करते हैं। मेरे परिवार जी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है तुम उससे घबराओ मत। यह सब संहारिक यात्रा का विशेष संग्रह है। एक पहाड़हार करते ही तुम्हारे लिए दूसरा द्वार जाएगा। तुम इतना कष्ट लड़कों को मैं सजा तुम्हारे साथ तुम्हारा अही कदादा होगा बाबा जी इस प्रकार का। वह अपनी ईश्वर को परिपत्र देता है, उसी के लिए ईश्वर को भी परीक्षा देनी होती है। जब जब तुम्हें कैसा लगेगा अब कुछ नहीं बचाचा तो तू तुझे पुकारना, वो तुम्हें क्या क्या होगा। मैं सजा तुम्हारे साथ खरीदी थी, जो तो मैं तुम्हें भेजा गया है उसके लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि बहुत चल जाए तुम्हें मिलने वाला है। चलो थोड़ा मुराओ तुम्हारी आज काश पूरी बात को आनंदित करती है। मेरे बड़े बच्चे क्यों उदाहरण पर ना बैठाकर करो एक बड़ी। यदि एक कहावत है, जब एक द्वार वर तो होता है तब तक स्वेश्वर स्वयं तुम्हारे लिए एक नई द्वारवा खोल देते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अनुभव कर हैं। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हमारे तो कोई नया द्वार नहीं खुला, कोई नया द्वार नहीं मिला है। उस विशेषत किता कर रहे हैं और भी हो जा रहे हैं और सुस्त है। ऐसा हुआ किंतु नया द्वार खुलता, किंतु पुराना मन बनवा रहा है, उसी की कीमत मत दुखी होकर बैठ जाती है। कुछ इसका कहा जाता है कि नए द्वार पर दृश्य पर भी नहीं है। मेरे बच्चे, बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे हर जीवन के नए स्तर पर ले जा के लिए मेरी यहाँ तुम्हारी बड़ी है, अदरक शक्ति है जो तुम तक पहुँचने वाली है। जो पल मैं तुम्हें ऐसी सूचना दे देंगे कि तुम क्यों उठोगे। मेरे परिपेचे, यह तुम्हारी परिदा का पल जो खुशी बनकर तुम्हारे घर में शीघ्र प्रवेश करेगी, जिसके कारण कार रुचि में तुम्हारी पदोपदोती होंगी। तुम्हारे आसपास के लिए लोग तुमसे अत्यधिक वहाँ होंगे। मेरे बच्चे जी, तुम्हारे माता पिता तट पर कल्प करेंगे, क्योंकि तुम उन्हें वो देने वाले हो जो कि उसने किसी को अब तक नहीं दिया। किसी भी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार तब प्राण होते हैं जब वह के होने की सबसे कम आस रहता है। तुम्हारे जब चारों से चमत्कार का होगा, क्योंकि झ्यात का प्रकाश तुम्हारे ये नए द्वार आध्यात्मिक ज्ञान या बीज खड़े होके और संसार और रहते हुए भी ईश्वर विष्णु बन पर सब कुछ छूट आपरा करो। मेरे परिचय, बहुत जल्द तुम्हें ऐसी असिस्ट ना मिलेंगे जो तुम्हारे पूरे घर को खुशियों से भर देगी। मेरे बड़े बच्चे, देख कितनी अच्छी है। एक ही समय में कोई आध्यात्मिक पीड़ा लागता है तो कोई अत्यधिक प्रशासन सर। एक ही समय में किसी के घर में शिशु का जलजन होता है और उल्लास का माहौल होता है। वही इसी समय से गैंगरेप में किसी के घर देहात हुआ होता है, जहां हम मातम हैं। दोनों घरों में घटने वाली मैं देख रही हूँ, पर मुझे ना कोई प्रसन्नता आता है ना ही दुख, क्योंकि जीस जन या है। वे अब से नई यात्रा पर जा देगा, जहाँ से कई अभ्यर्थी जीवन रूप में सीखने हैं और किसी की मृत्यु हुई नहीं है। वह कई अध्याय सीख करके मेरे पास आ रहा है। यह चक्र तो तब तक चलता रहेगा जब तक वह आत्मा जी के साथ अध्याय पूर्ण रूप से ग्रहण करके इसी प्रकार का तुम्हारे जीवन में कोई लाला होता है अथवा हानि है।
तो तुम्हें एक समान आहार करना चाहिए। किसी भी सूची में अत्यधिक प्रशंसा या अधिक दुखी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे हरिवनी काम में है। मेरे परिपेचे आज दुखी हो सकते हो, तो निश्चित ही कल तुम्हें एक ही मात्रा में हमें खुशी भी लेगी। यदि आज अत्यधिक दृष्ट हो, तो हो सकता है कल दुखी भी होना पड़े। इसलिए आज मैं तुम्हें एक गुण मंत्र दे रही हूँ। जीवन जी पर पल से चाहे जो भी हो, सदैव ईश्वर का कारण हृदय से करते हैं। नाना ऐसा करने से जीवन में सुख और दुख एक समान मांगता लगते हैं। जब तुम्हें कोई बड़ी क्लब हासिल हो, तो उसे से ईश्वर में सेवा को मत कर, ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। ऐसे करके फिर तुम्हारे भी बेहतर अहंकार का बाबा ही नहीं, बाबा प्रतिदिन जो भी अच्छे करो, उसे किसी चीज की सेवा साक्ष्य कर। इसी प्रकार का जब तुमसे कोई गलती भी हुई, तो उसे भी ईश्वर के चक्र में समर्पित कर स्वीकार करो। आज जो मैंने तुम्हें बताया है, इसे जाने में एक व्यक्ति पर सीख जाते हैं। यदि आज इस पुस्त गया तो तुम तो अनंत का काल तक तुम हर यात्रा सुखद होगी। मेरे एक बार मैं तुम्हें आ जाता हूँ, सदा लक्ष्य सामने नहीं होता, ता कभी से ढूंढना पड़ता है। यह यात्रा बड़ी खटखट होती है, और इसी कारण से सदैव पेड़ जल जाना, शीशा गति से चलना ही और आवश्य नहीं है। इससे भी अध्यात्म पूर्ण है। सोचो समझ कर चल जाना। सोचो समझकर जब चलोगे, तब यह कहकर सबसे अधिक श्रेयचुस्त होंगे। कब तोड़ पर नहाना है, कब तोड़ पर नहीं नहाया है, कब गति अधिनी चाह रही है, कब कहीं नहाया है। इस सब का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। मेरे अगले से देश की प्रतिकृषण करना, मैं फिर से आऊंगी से मिलने ले।